बूथ स्तर पर बीजेपी की तैयारी, बूथ को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। 2014 में बीजेपी को मिली बम्पर जीत। 2019 में भी बूथ फार्मूले का दिखा असर। 2019 में फिर केंद्र में बनी मोदी सरकार। विधानसभा चुनाव में रणनीति हुई कारगर। यूपी में 2017 से 2022 में बनी बीजेपी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने एक बूथ, कई यूथ, शक्ति बूथ, इस तरीके के नारों के साथ बूथ को मजबूत किया और बूथ की ताकत दिखा करके जीत का परिणाम दिया। कारण यही है कि विपक्ष ने भी इस बूथ की ताकत को पहचाना है और अब वो भी मेहनत कर रही है। शायद यही कारण रहा कि यूपी में बीजेपी के अलावा विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी बूथ पर जोर देना शुरू कर दिया और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के आम चुनाव में बूथ की हनक, बूथ की धमक और बूथ की ताकत को लेकर अब कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि जिसका बूथ मजबूत उसकी जीत पक्की है। भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव बूथ प्रबंधन पर आधारित रहता है। मैं अपने मोहल्ले में पहली बार 1967 में बूथ पर बैठा था। 69 से लेकर के अब तक मेरा बूथ सदैव चुनाव जीतता रहा है। 1 बूथ 10 यूथ का नारा कल्याण सिंह के जमाने में तथा भारतीय जनता पार्टी ने सदैव दिया है। बूथ प्रबंधन के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अपना चुनाव जीत रही है। चुनाव में सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी सीट का गणित, लेकिन ये गणित उस वक्त फेल हो जाता है जब बूथ कमजोर हो। अगर बूथ लेवल पर काम नहीं किया गया तो प्रत्याशी की जीत उतनी ही मुश्किल होती है जितना कि बिना लड़े कोई जंग जीतना। यही वजह है कि हर पार्टी अब बूथ स्तर पर काम कर रही है और अपने प्रत्याशी की जीत का दम भर रही है। समाजवादी पार्टी पिछले 1 साल से अपने बूथ पे काम कर रही है, बूथ कमेटी बनाने का काम किया है, कार्यकर्ता ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बूथ पे कैसे काम करना, कैसे भाजपा के झूठ का मुकाबला करना, इन सब की तैयारी समाजवादी पार्टी ने पिछले 1 साल से की है। 24 के चुनाव के चलते हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर हम बात करें बूथ की तो हम पूरी तरह से बूथ पे बीएलओ की नियुक्ति कर चुके हैं और यही नहीं, सिर्फ नियुक्ति के साथ साथ में गठबंधन के जो हमारे साथी हैं उनसे भी हमने अपनी सूची का आदान प्रदान कर लिया और पूरी तरीके से चुनाव के मैदान। यूपी में इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी और समापन 1 जून को होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में 23 जनवरी 2024 तक करीब 15 करोड़ 29 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 8 करोड़ 14 लाख पुरुष और 7 करोड़ 15 लाख महिलाएं और करीब 7,705 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। इस बार लोकसभा चुनाव विपक्ष के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। दिल्ली की सियासत का रास्ता जिस यूपी से होकर निकलता है, वहीं इस बार कई समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी को भरोसा है कि वो प्रदेश की सभी सीटों पर जीत हासिल कर लेगी। उधर विपक्ष भी दावा कर रहा है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। लोकसभा के सीट का जीत और हार का मूल मंत्र बूथ में छिपा है। जिसका बूथ ज्यादा मजबूत, जीत उसके पास। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार वोटरों तक पहुंचने की कवायद में जुटी है। इतना ही नहीं, नए वोटरों पर भी बीजेपी की नजर है। इसके लिए बीजेपी ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। रिपोर्ट देखिए। मेरा पहला वोट मोदी को, इसी टैगलाइन के साथ बीजेपी ने यूपी के 26 लाख नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए बड़े अभियान की शुरुआत की है, जिसमें ज्यादातर युवा मतदाता हैं और इन्हीं वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी कैंपेन चला रही है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी मेन बॉडी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ युवा मोर्चा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं को, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, अवसर प्रदान किए हैं। स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इस तरह की तमाम चीजों को लाकर युवाओं को उसमें जोड़ने का काम किया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी युवाओं से संपर्क और संवाद कर रही है और मुझे भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में युवा भरपूर दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना समर्थन देंगे।
जनता पार्टी ने युवाओं को सिर्फ छलने का काम किया है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने को कहा था। आज तक 20 करोड़ नौकरी का हिसाब देना भारतीय जनता पार्टी को उन युवाओं को पड़ेगा जिनका वोट मांगने की वो बात कर रहे हैं। लगातार 12 से ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में होते हैं। तमाम सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन उनको भरने का तो छोड़िए, मोदी सरकार ने जो वादे जनता से किए थे उनको पूरा करना भी उचित नहीं समझा। युवा मतदाताओं में पैठ मजबूत करने के लिए बीजेपी गांव-गांव अभियान चला रही है। बीजेपी मोदी के चेहरे पर इन युवाओं का विश्वास जीतने में लगी है। इसके लिए मोदी सरकार की युवा कल्याण नीतियों का सहारा लिया जा रहा है। न सिर्फ युवा बल्कि चुनाव के मद्देनजर समाज के हर तबके को पार्टी साधने में जुटी हुई है। गांव चलो अभियान के तहत ग्रामीण मतदाताओं पर भी बीजेपी की नजर है, तो वहीं विकसित भारत अभियान के जरिए शहरी और कस्बाई इलाकों के वोटरों को पार्टी साधने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, आधी आबादी में पैठ मजबूत करने के लिए बीजेपी मोदी सरकार की नारी कल्याण योजनाओं का सहारा ले रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। खासतौर पर बीजेपी उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जो सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में हार गई थी। गौरतलब है कि 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की करारी हार हुई थी। हालांकि उन सीटों को फतह करने के लिए, उन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी पिछले काफी समय से मेहनत कर रही है। उन सीटों के लिए अलग से प्रभारी बनाए गए हैं और उन सीटों पर जो सबसे कमजोर बूथ था, उस बूथ को मजबूत करने में बीजेपी जुटी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें वोटरों की, तो बीजेपी इस वक्त सबसे ज्यादा उन वोटरों पर फोकस कर रही है जो पहली बार इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी कि युवा वोटर जो पहली बार वोटर बने हैं। चूंकि उनके लिए बीजेपी एक अलग से कैंपेन चला रही है कि मेरा पहला वोट मोदी को, और इसके लिए जो मोदी सरकार